या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। यह एनम एनम वेति वेति अंतारम हंतारम यह छ छ एनम एनम मन्यते मन्यते हतम हतम उभो उभो तो तो न विजानीतः विजानीतः न अयम अयम हन्ति हन्ति न हन्यते हन्यते। यह एनं वेति हन्तारम् यह एनं वेति हन्तारम् यह च एनं मन्यते हतम् यह च एनं मन्यते हतम्। उभो तो न विजानीतः उभो तो न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते न अयं हन्ति न हन्यते। न येनं वेत्ति हन्तारम् न येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम्। उभो तो न विजानीतो उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। य येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् य येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते
उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। सिनोनिम्स यह जो एनम इसको वेति जानता है हंतारम मारने वाला यह जो छ भी एनम इसे मन्नते मानता है हतम मरा हुआ वो दोनों तो वे न कभी नहीं विजानीतः जानते हैं न कभी नहीं अयम यह हंति मारता है ना नहीं हन्यते मारा जाता है। या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। भौतिक शरीर का स्वभाव ही नाशवान होता है। यह कभी भी नष्ट हो सकता है, तुरंत भी और 100 साल बाद भी। यह सिर्फ समय का फर्क है। इस शरीर को हमेशा के लिए बनाए रखना संभव नहीं है, लेकिन आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि कोई शत्रु उसे देख भी नहीं सकता। मारने की बात तो बहुत दूर है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, आत्मा इतनी छोटी है कि कोई उसका माप भी नहीं सोच सकता। इसलिए दोनों ही दृष्टियों से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है उसे न मारा जा सकता है और न ही शरीर को कुछ समय या हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के छोटे छोटे कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश कहा गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा एनर्जी देता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश इस भौतिक शरीर को ऊर्जा देता है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलता है, शरीर सड़ने लगता है। इसलिए आत्मा ही शरीर को जीवित और पोषित रखने वाला है। शरीर अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। इसी कारण अर्जुन को यह उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और केवल शरीर के कारण धर्म का त्याग न करे। स्वप्न में व्यक्ति मर भी जाए तो वास्तविक व्यक्ति नहीं मरता, उसी प्रकार शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। जब हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तब मृत्यु और परिवर्तन हमें भयभीत करते हैं। भगवान कहते हैं, आत्मा न मारती है न मारी जाती है, दोनों ही विचार अज्ञान हैं। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।